छात्रों, आज हम पढ़ाएंगे माध्य ज्ञात करना। सांख्यिकी के अंतर्गत आता है माध्य ज्ञात करना। इसके पहले हम माध्य ज्ञात कर चुके थे जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, व्हेन डाटा इज अनक्लासिफाइड। आज पढ़ेंगे जब हम डाटा वर्गीकृत हों तब किस तरह से माध्य निकालते हैं। और इसमें भी है एक लघु विधि या शॉर्टकट मेथड, मीन्स डेविएशन, पद विचलन विधि द्वारा। तो इसका सूत्र जो होता है हम देखिए पहले लिख दे रहा हूँ। समांतर माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी इंटू आई अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पर समझ जाइए क्या है ए मतलब होता है कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। डी मतलब विचलन, अभी निकालेंगे कैसे देखते हैं इसको। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। इसके बाद आई जो है ये क्लास इंटरवल या वर्गांतर। देखिए अब हमारे पास कुछ वर्ग, एक प्रश्न का उदाहरण मैं ले रहा हूँ कि ये वर्ग समूह दिया है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और ये यहाँ तक आया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इनकी कुछ आवृत्तियाँ दी हुई हैं। आवृत्तियाँ कैसी दी हुई हैं? आवृत्ति देखिए, ये आवृत्ति लिख दिया मैंने। आवृत्ति इसकी दी हुई है 8, इसकी 8 है, इसकी है 15, 32, इसके बाद 26, 12 और ये 7। ये आवृत्ति में इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ। आवृत्ति आ गई। आवृत्ति के बाद हमारा आपका स्टार्ट होता है यहाँ प्रश्न। अब हमको निकालना है डी। डी मीन्स विचलन। तो विचलन ज्ञात करने के लिए हमको देखना है कि पहले विचलन कैसे निकालें। तो ये जो वर्ग है इसका मध्यमान पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्यमान पद। इट मीन्स एक्स। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 50 को, तो और बटे 2 का भाग देंगे। तो 0 और 50, 50 आएगा और 2 का भाग दे देंगे तो 25। इसी तरह इसको जोड़ेंगे 100 और 150, सॉरी 100 और 50 को जोड़ेंगे 150, फिर बटे 2, ये कितने आ जाएगा? 75। इसी तरह सबको करते जाएंगे तो ये आते जाएगा ये, और ये लास्ट में आ गया। अब इसमें इसको हम मध्य पद बोलते हैं, इसको मध्यमान पद। इनमें से हम किसी एक को अपने सुविधा अनुसार अपनी स्वेच्छा से मान लेते हैं कल्पित माध्य। कोशिश करें बीच वाला माने, इससे कैलकुलेशन में सुविधा जाएगी। तो ये इसको मैंने मान लिया कल्पित माध्य। फिर कल्पित माध्य जब ज्ञात कर लिया तो x माइनस ए अपॉन दिस इक्वल टू निकलेगा डी। x माइनस ए अपॉन, सॉरी x माइनस ए भर रहेगा, और ये x है आपके पास 25 और d कितना है आपका, ये देखें ध्यान से देखेंगे, एक जो है ये आ जाएगा 25, इधर आप कर लीजिए 25 ऋण 175। कितना आया हल करने पर आपका? ये कितना आया? ये आया है आपका 75 और 25 घर -150। और अपान जो मैं बार बार बोला था, अपान आई रहेगा। अपान आई, आई मतलब कितना वर्ग अंतराल है? या लोअर लिमिट है या निम्न सीमा, और ये अपर लिमिट या उच्च सीमा। अपर लिमिट माने उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए, माइनस निम्न सीमा। तो 50 माइनस 0 दिस इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो यहाँ पर जो हमारा रहेगा आई, जब 50 आ गया तो डी निकालने के लिए हमको जो डेविएशन या विचलन निकालते हैं, तो डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए अपॉन आई। एक्स की वैल्यू ये सब दी हुई है, ए हमने मान लिया, और डी आई का मान कितना है? 50 अभी आपने निकाला है। तो यह है 25 ऋण 75, 175 बटे आई मीन्स 50, तो ऋण 150 अपॉन 50 दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3। तो ये आ जाएगा -3। इसी तरह ये -2, -1, ये 0 होगा, फिर ये +1 और ये +2। इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे यहाँ पर एफ डी। क्या निकालेंगे? एफ डी। कैसे निकालते हैं एफ डी? एफ डी निकालने के लिए सीधा सीधा है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है या आवृत्ति, इसका गुणा कर दीजिए
तो 8 ये एफ है, एफ की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू यहाँ माइनस थी, कितना हो जाएगा -24। फिर ये इसका आ जाएगा 15 और ऋण 2 का गुना -30, 32 और ऋण 1 -32, फिर ये 26 का 0 0 हो जाएगा, 12 का 1 12 और 7 का 14। सिग्मा एफ डी का मतलब है ये माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो और प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो और इसमें से घटाने के बाद जो आएगा वो आपका आ जाएगा सिग्मा एफ डी। अब देखिए फार्मूला जब हम निकालेंगे तो सिग्मा एफ डी कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 4 और 2 6, ये आ जाएगा 4 और 2 6, 3 3 6 6 2 8 -86। इसको जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 26, घटा देंगे 86 में से 26 कितना आ जाएगा -60, जो होगा ये -60 आएगा सिग्मा एफ डी। अब हमारा समांतर माध्य निकालने का सूत्र है, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ इंटू आई, ये फार्मूला है। तो ए की वैल्यू कितनी आपने माना था 175, ये है ए। फिर सिग्मा एफ डी अभी आपने निकाला, सिग्मा एफ डी कितना है -60, तो ये -60 अपान सिग्मा एफ कितना है, इसको भी जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, सिग्मा एफ कितना है 100 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लीजिए, 8 5 13 13 2 15 6 21 21 और 2 23 23 7 30 30 3 आया, 3 1 4 4 2 6 6 6 3 9 9 1 10, ये 100 हो गए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं, सीधा प्रश्न हल हो रहा है। देखिए तो ये मान सब जब रख दिए फार्मूला में, मान रखने के बाद हमारे पास परिणाम आए इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है 50। अब देखिए 175 प्लस, क्वेश्चन का फार्मूला फिर से देख लीजिए, जो सूत्र होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ऊपर में रहे इंटू आई, आई मीन क्लास इंटरवल। अब वैल्यू पुट कर दिए तो ये -60 अपान 100 इंटू 50, देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, कितना 6 और 5 का गुणा हो जाएगा -30 और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हुआ। अब 175 में से 30 घटेगा तो 145, ये जो 145 आया ये हमारा आया माध्य। तो माध्य किस विधि से आया, पद विचलन विधि से। पद विचलन मतलब इसमें देखिए ध्यान देंगे, डेविएशन मेथड से निकाले हैं, आई निकाले हैं, क्लास इंटरवल निकालने हैं और इसके बाद एक कल्पित माध्य माने। तो इस विधि से जब हम निकालते हैं तो इसको बोलते हैं पद विचलन विधि के द्वारा समांतर माध्य निकालना। ये विधि तभी लगाई जाती है जब हमारा आंकड़े वर्गीकृत होते हैं, जब आंकड़े क्लासीफाई होते हैं, तभी ये विधि का प्रयोग होता है। इसके लिए फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखेंगे, इसका ये फार्मूला है पद विचलन विधि के द्वारा माध्य निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ इंटू आई, जहाँ पर ए कल्पित माध्य, एफ फ्रीक्वेंसी, डी डेविएशन ये विचलन और आई मीन्स क्लास इंटरवल।